बीते दिन राजस्थान के कई जिलों के लिए जो है वो जिलाध्यक्षों की सूची जारी हुई और उस सूची के अंदर जो सबसे मैं मानूं तो महत्वपूर्ण हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो था कि आगे टोंक जिले से जिलाध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि यहाँ लगातार ये मांग उठ रही थी कि टोंक विधायक का जो पद है वो कभी माइनॉरिटी के लिए हुआ करता था, लेकिन जब से सचिन पायलट यहाँ चुनाव लड़े उसके बाद से यहाँ ये पद माना जाने लगा कि मुस्लिम लोग कहते थे कि जिलाध्यक्ष का पद हमको मिले। कई बार इसके लिए मीटिंगें हुई और जो नाम जारी हुआ वो था सऊद सईदी, जो बंटी भाई के नाम से मशहूर हैं और पायलट साहब के करीबी हैं। यानी कि ये कहें तो देखिए ये पायलट साहब का ज़िला माना जाता है और यहाँ ये लगातार चल रहा था कि आखिर जिलाध्यक्ष कौन बने, क्या वो अशोक गहलोत गुट का होगा, क्या वो पायलट गुट का होगा। ये लगातार जब पर्यवेक्षक आए तब भी लोगों ने कई सवाल उठाए थे। अब आपको जिम्मेदारी मिली, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय पायलट साहब का धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं इस पे कोशिश करूंगा कि सभी इसको साथ लेके चलने की और युवाओं को और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेके उनको साथ लेके चलने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। देखिए 43 नाम या 46 नाम जैसे का जिक्र चल रहा था और कई दावेदार थे और बात ये थी कि हो सकता है कि हरिभाई को वापस जिम्मेदारी मिल जाए लेकिन मुस्लिम वर्ग ये मांग उठा रहा था कि जिलाध्यक्ष का पद अब हमको मिलना चाहिए। इसको लेकर क्या कहेंगे? जी हाँ, वैसे तो ये समाज आवाज़ उठा रहा था, मगर हरी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बहरहाल ये तो एक प्रक्रिया है कि आज हरी है, कल हम हट के दूसरा नया आएगा, तो ये कोई बात नहीं और हम साथ हैं हरी और जो भी साथ रहे। और पार्टी ने अल्पसंख्यक का से 40-42 साल बाद एक अध्यक्ष बनाया है, तो मेरी कोशिश रहेगी, हम सब की कोशिश रहेगी कि इस कार्यकाल को यादगार बनाया जाए और अच्छे काम किए जाए और लोगों के हित के लिए। और विपक्ष का समय है तो इसको हम भरपूर तरीके से विपक्ष का काम संभालें और पूरा करें। ये माइनॉरिटी में भी दो गुट माने जाते रहे। यहाँ एक कहते थे कि पायलट समर्थक, एक कहते थे कि अशोक गहलोत का खेमा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आप दोनों गुटों से जुड़े रहे। गहलोत साहब से भी आपका काफ़ी गहरा नाता रहा और पायलट साहब से भी आपका गहरा नाता रहा, तो ये कितना फ़ायदेमंद रहेगा? ये वैसे आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ कांग्रेस एक ही है, लेकिन जो आपने कहा है उसको मानते हुए मैं इसका जवाब दे देता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर और प्रदेश से लेके टोंक तक कांग्रेस पार्टी एक है। गहलोत साहब, पायलट साहब को भी आपने कई बार एक मंच पर देखा होगा, मगर यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है और हम सब कांग्रेसी हैं, एक परिवार है हमारा। हम सब मिलके लोगों के और जनहित के काम करेंगे। देखिए, क्योंकि ये जिला सचिन पायलट साहब के नाम से पहचाने जाने लगा है कि ये पायलट साहब का गढ़ है, तो यह जिलाध्यक्ष का पद भी मैं कहता हूँ कि कांटों भरा ताज है। यानी कि सबको साधना बहुत भारी काम है, ऐसे में कैसे साधेंगे सबको? बिल्कुल, ये बात सही है। कोई भी जिम्मेदारी कांटों भरा ताज ही होता है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है हमारी टीम से। मजबूत टीम है और सभी वर्ग और सभी समाजों के हमारे साथी हैं, तो हम मिलके इसको हर संभव प्रयास करेंगे कि सब मिलके साथ लेके चलें और पार्टी को मजबूत करें। देखिए, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड असर करता है कि जिलाध्यक्ष कौन बने, तो आखिर आपके जिलाध्यक्ष की जो दौड़ थी उसमें पीछे हाथ किसका रहा? सब देखिए, मेरे तो फैमिली में कोई कभी पॉलिटिक्स में रहा नहीं। मैं ही हमारी फैमिली में पॉलिटिक्स में आया, यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष पे काम किया और कई पदों पे काम करता रहा, तो ऐसा कुछ नहीं। इस बार पार्टी ने बहुत अच्छा, राहुल गांधी जी ने हमारे बहुत अच्छा सिस्टम ये बनाया, तो सर्वे में नाम आया और चूंकि यहाँ कास्ट वाइज देखा तो अल्पसंख्यक बनना था, सर्वे मेरा नाम था, मैं बना, तो सही बात तो यही है। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब का आपके परिवार से गहरा नाता रहा, आपके वालिद साहब से, और वो जब तक आपके वालिद साहब यहाँ जिंदा थे वो लगातार आते थे, तो कहीं उसका भी कोई ना कोई फ़ायदा है, क्योंकि वो भी एक बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको तो शायद पता भी नहीं होगा अभी कि मैं जिलाध्यक्ष बनाऊं, और वो एक नॉन पॉलिटिकल रिलेशन थे कि मेरे फादर भी डॉक्टर थे, एसएमएस से उन्होंने भी किया, साथ रहे कई साल, तो एक वो दोस्ती वाला रिलेशन ज़्यादा था, पॉलिटिकल नहीं था। और इसमें तो पार्टी का ही सर्वे और पार्टी के सर्वे से ही मुझे पार्टी निकाला और मैं बना। तो पायलट साहब का कितना असर रहेगा आपके काम के ऊपर, आपकी कार्यशैली के ऊपर? बिल्कुल, पायलट साहब का बहुत असर रहेगा, क्योंकि हम और यहाँ पूरे राजस्थान में, पूरे देश में जो नौजवान है वो पायलट साहब को आइडियल मानता है अपना, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो बिल्कुल पायलट साहब का जो वर्किंग स्टाइल है, जो सभी समाजों को लेके चलना, बहुत सौहार्द से और लोगों के काम आना, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन्हीं की लाइन को आगे बढ़ाऊँ और हर संभव ये प्रयास रहेगा कि पायलट साहब का जो शैली है उसी को हम काम करें और कांग्रेस पार्टी की जो शैली है। अभी हरिभाई ने कहा कि
वो तो सिर्फ जिलाध्यक्ष का चेहरा थे, असली जिलाध्यक्ष तो पहले भी सऊद सईदी थे। साहब ये तो हमारे हरी भाई का बड़कपन है, पूरा यही संभालते। लेकिन ये कि जैसे मैंने कहा हम सब एक टीम है और सब मिलके काम करते थे। और जब हम हरी भाई अध्यक्ष रहे, जब भी हम सारी टीम बैठती थी, कोई डिसीजन लेना था, कोई फैसला होता था, सब फैसला करते थे। बिल्कुल मतलब हम लोगों के अंदर भी एक डेमोक्रेसी की तरह से हम काम करते थे। तो वही अब भी रहेगा और वही पहले भी रहा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मिलके साथ सबकी राय से काम होता है। देखिए हरी भाई ये कह रहे थे कि मतलब ये देखा जाता है कि जब कोई जिलाध्यक्ष के पद से हटता है तो बड़ा दुखी होता है, लेकिन वो आपके जिलाध्यक्ष बनने पर जो है इतने खुश हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं, तो आखिर ये राज क्या है? आखिर साहब ये आप देख लीजिए, ये हमारा प्रेम है। ये बड़े हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, ये इनका प्रेम है कि आपके सामने है। और पूरे मुझसे ज़्यादा जोश हमारे अध्यक्ष जी में, और ये भी कह रहे हैं हरी भाई कि अब मुझसे पहले ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो ये आपस का, हम टोंक वालों का एक आपस में प्रेम है, सभी समाजों का, सभी उसका, और यही डेमोक्रेसी और यही कांग्रेस है। अब आने वाले टाइम में निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जिलाध्यक्ष की खासतौर से। उसको लेकर किस तरह से पूरी, और एक कार्यकारिणी, अब एक नई कार्यकारिणी का गठन भी होगा आप कह रहे हैं, तो वो कैसे होगा? बिल्कुल ये बात सही है, कैसे करेंगे? बिल्कुल मनोज भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये कहे कि कोशिश करेंगे, क्योंकि कार्यकारिणी बहुत लिमिटेड होती है और लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, और कई बार देखने में आता है कि उसका विरोध हो जाता है। तो प्रयास रहेगा कि जो भी हम लोग बनाएं सबको संतुष्ट करके, जो बने उनको भी, जो नहीं बन पाए उनको भी संतुष्ट करके हम कार्यकारिणी डिक्लेयर करें। और रही बात निकाय चुनाव की, तो उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि जो जिन हमारे साथियों को टिकट मिले वो ऐसे लोग हों जिनका लोगों के काम से, हित से जुड़े हुए हों, पार्टी के लिए काम करते हों और संघर्षशील हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीत के आए और पार्टी के जो झंडा उठाते हैं उन लोगों का टिकट देने का प्रयास रहेगा। देखिए ये लगातार देखा गया कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग आपकी पायलट साहब से नज़दीकी के चलते आपको लगातार आलोचनाओं का शिकार करते रहे। सोशल मीडिया पे खासतौर से आपके वर्ग के लोग वो लेते हैं, मुस्लिम वर्ग से थे, अब उनको मनाने की कोशिश कैसे होगी? बिल्कुल, मैं वो अगर आपने किसी महफिलों में, शादियों में देखा हो, तो वो मैं तो खुद जाके उनको आगे जाके नमस्कार सलाम करता हूँ। उन लोगों की कोई वो है तो मुझे नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उनको ऐसे फ़ोन में बात करूँ, मनाऊँ, घर जाऊँगा और बिल्कुल मनाऊँगा, कोशिश करूँगा। मेरी तरफ से कोई नाराज़गी नहीं, उनकी तरफ से कोई शिकायत है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये थे कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष सऊद सईदी, जिनका कहना था कि वो सबको मिलकर साथ लेके चलेंगे और जो भी लोग उनको आलोचनाओं के लिए शिकार करते रहे उनको मनाने का काम करेंगे। और सचिन पायलट द्वारा जो भी टास्क उनको टोंक में दिया जाता है उसको वो पूरा करेंगे। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।